हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से रेगुलर कंटिन्यू वीडियोस चैनल पे नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे हम सभी सब्जेक्ट्स को। तो बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में हमारे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लेंगे आपका। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 चैप्टर्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट है बायोमोलिक्यूल और सेकंड है बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें स्टडी करना है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। इन सभी के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट लेक्चर अपलोड है। बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और इसके अलावा 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर के भी कंप्लीट लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा बायोमोलिक्यूल का ही टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल हमारे चैप्टर का नेम है, उसमें टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सभी जानते होंगे, सभी स्टूडेंट ने स्टडी किया होगा 10, 12, 11 में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एक बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका मेन रोल होता है कि हमारी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी का जो स्टोरेज होता है इन द मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इन हमारी बॉडी के लिए इन नेचर। तो कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट और जो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर होती है वो होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जो आगे हम इसके केमिकल नेचर में आपको इसके फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपोज्ड ऑफ, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि ग्लूकोज एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसकी स्ट्रक्चर में आप सभी को पता है कि 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 ऑक्सीजन होंगे। तो ये एग्जाम्पल है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो बेसिकली इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विच प्रोड्यूस देम हाइड्रोलाइज। ये कब प्रोड्यूस होंगे? जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के लिए आपको इतना याद करना होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सेल्यूलर फंक्शन। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी सेल्यूलर फंक्शन करने के लिए, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलर फंक्शन में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सर्व द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेसिकली ये स्टोर करता है। अब वो पहले ही बताया था मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। N है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, कितने प्रेजेंट हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सिंपल और सेकंड है कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर 2 टाइप से इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स में ओनली 1 टाइप में डिवाइड है पॉलीसेकेराइड।
तो ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसका मतलब क्या होता है? तो जो मोनोसेकेराइड है एक सिंगल यूनिट होगी कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि हमारी बॉडी की एक सिंगल यूनिट होती है सेल, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट होगी मोनोसेकेराइड। मतलब कि ये एक यूनिट है मोनोसेकेराइड किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। तो ऐसी कई यूनिट मिलके क्या बनाएंगे? हमारा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। तो एक फंक्शनल यूनिट हो गई मोनोसेकेराइड किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। अब ये देखिए इसका एग्जांपल है मोनोसेकेराइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज। एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आपको लिखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके काफी मार्क्स कट कर लेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन थ्योरी से अलग आपको दिखाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इजीली नजर पड़ जाती है क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट हो गया मोनोसेकेराइड, सेकेंड है डाइसेकेराइड। तो मतलब कि एक मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड मिलके क्या बनाएंगे? डाइसेकेराइड। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो डाइसेकेराइड का एग्जांपल है, ये बेसिकली दो मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ के बनाते हैं डाइसेकेराइड। तो इसके एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो ये एग्जांपल है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देखना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी इतना आपको लिखना नहीं है, इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, इनकी स्ट्रक्चर आपको कोई नहीं पूछने वाला है। बाकी है कॉम्प्लेक्स। अब दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड, जो कंप्लीट हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे कि स्टार्च है, फाइबर है, ग्लाइकोजन है। तो दीज आर द पॉलीसेकेराइड। तो क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब बात कर लेते हैं हम केमिकल नेचर की। तो स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, उस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा हमारे सिलेबस में। कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी के नाम से ही मिलेगा आपको। तो बात कर लेते हैं केमिकल नेचर की। मैंने बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, वही हमें यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल विथ एल्डिहाइड और कीटो फंक्शनल ग्रुप। बेसिकली कीटो और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक देखिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड और डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, एन एल्डोज और ए कीटोन। तो इसमें देखिए ये इसमें बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो ऐसे ही जो भी कंपाउंड्स आएंगे कार्बोहाइड्रेट के, उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन आपको देखने को मिलेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है CH2O एंड सम आल्सो कंटेन नाइट्रोजन। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वही होने वाला है कार्बोहाइड्रेट का। बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल रोल की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स एज वेल एज स्टोर ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये स्टोर करता है किसका? एनर्जी का। जब भी इमरजेंसी, जब रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारी बॉडी को कि अब एनर्जी डाउन हो रही है, तो ग्लाइकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली रिलीज करता है एनर्जी को, जिसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन की फॉर्म में बेसिकली स्टोर रखता है एनर्जी को, और जब भी रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉडी को वो रिलीज करता है। तो कार्बोहाइड्रेट सर्व एज इंपॉर्टेंट सोर्स एज वेल एज स्टोर ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में ये यूज होता है, जैसे कि एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट आर द फर्स्ट स्टोरेज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली फर्स्ट ये एनर्जी के रूप में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये चीज याद रखना, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर होता है एज ए एनर्जी। देन जब भी रिक्वायरमेंट होती है ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के अंदर सर्व होता है टू कंपेंसेट फॉर इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ बॉडी। जो मैंने बताया था वही है इसमें। यूज इन द प्रोडक्शन, मतलब एज ए बल्क प्रोडक्ट यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? ग्लूकोज के, माल्टोज के, एंजाइम और एसिड के, क्योंकि यही एनर्जी के रूप में बेसिकली यूज होते हैं।
और डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट का भी फॉर्मेशन करता है। जैसे जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, हेपेरिन होता है, सेल्यूलोज होता है, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा भी काफी रोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतना ही देखना है। तो ये हमारा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट रेडी हो गया है। ये जो टॉपिक है आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे सोल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।